Welcome to Aspire Adda. अड्डा। प्यारे बच्चों, आपकी खिदमत में आज कुछ नया लाया हूं। तो हमने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या पढ़ा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखो, हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। यहां तक सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, और हमने नहीं पढ़ा था यूटिलिटीज क्या होता है, ठीक है। नहीं तो जैसे मैं यहाँ आने वाला था तो आपके जहन में आया था कि मास्टर बावला होगा का, ये काहे पढ़े, हम तो अभी तक पढ़े नहीं यूटिलिटीज का होता। अरे हम पढ़ाएंगे पूरी चीज़ें सीक्वेंस में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में मेरे इस खोपड़े के अंदर फिट हो चुकी हैं। मुझे पता है कौन सी चीज़ कब और कैसे पढ़ानी है। कंप्यूटर इतने बेहतरीन लेवल से पढ़ेंगे, सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, पूरा का पूरा जीएस। अब अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस तो बड़ा कम है, आप बच्चे सब इंस्पेक्टर की सिर्फ रेस क्वालिफाई करो और घर बैठो, चाहे मेरी रिकॉर्डेड वीडियो सुनो या लाइव क्लास में बैठो। ये मेरा आप सबसे वादा है, आपके कंधे पे स्टार ना लगवा दूं सब इंस्पेक्टर के तो कहना, तो मैं मानूंगा कि मेरी टीचिंग में दम ही नहीं है कि वो बच्चे जो सबसे मुश्किल काम जो होता है रेस, वो क्वालिफाई करके आगे स्टार ना लगवा दूं तो कहिएगा प्यारे बच्चों। ये मेरा वादा है, रिकॉर्ड कीजिए मेरा लेक्चर और इसको अपने वे में सुन लीजिए और तैयार हो जाइए स्टार्स के लिए। चलिए अब सुनिए आगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर पढ़ा और उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सारा हमने पढ़ दिया। अब मैंने आपको किसी दौर में बोला था कि हमारी जिंदगी में एक वक्त आएगा, एक लम्हा आएगा जब मैं आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ाऊंगा। आज वो लम्हा आ चुका है। वाह वाह वाह, सुनहरी लम्हा, वो प्यार मोहब्बत वाला लम्हा आज हमारी जिंदगी में रूबरू है, हमारे सामने है। तो खुल के जी लो इस पल को। चले स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर तब तक पढ़ाना जायज़ नहीं था जब तक मैं आपको लैंग्वेजेस ना पढ़ा दूं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको लैंग्वेजेस पढ़ा दी हैं। अब लैंग्वेजेस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि आज लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ दिया जाए। तो देखो, तसल्ली से, इत्मीनान से, प्यार और मोहब्बत से स्क्रीन देखो। मैंने जो स्क्रीन पे लिखा है उसकी तरफ मत आओ। मेरा पढ़ाने का तरीका आपने शायद अभी तक समझा नहीं है। मैं लिखी हुई बातों को ज़रा कम ध्यान में रखता हूँ और बोली हुई बातों को ज़रा ज़्यादा तरजीह देता हूँ। देखो, ये मैंने एक लाइन लगा दी और यहाँ पे मैं आपको कुछ प्यारी प्यारी, प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, अगर आपने लैंग्वेजेस वाला लेक्चर पढ़ दिया है तो मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। सीधी ये बात आपके दिल की गहराइयों के अंदर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, उसके अंदर घुस जाएगी और गड़ल गड़ल करने लगेगी आपके दिल के अंदर और खून पे आपके पूरे जिस्म में आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, अब लैंग्वेजेस मैंने आपको बताया था, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस और कुछ होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस।
हाई लेवल लैंग्वेज हमें आती हैं, इंसानों को, ह्यूमंस को हाई लेवल लैंग्वेज आती है, मगर कंप्यूटर को यानी कि मशीन को या तो 0 और 1 आता है या असेंबली लैंग्वेज आती है। यही आता है मशीन को। एक गाना भी है पंजाबी गाना के उसका अंग्रेजी में हाथ, मेरा अंग्रेजी में हाथ तंग गया तो उसका पंजाबी में हाथ तंग गया, तो बात कैसे बनेगी। यही बात यहां पे है। कंप्यूटर का ABCDE यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में हाथ तंग है और इंसानों का 0 और 1 में हाथ तंग है। कोई ना कोई तो होना चाहिए मीडिएटर। ये वो वाला मीडिएटर नहीं है स्कूल कॉलेज वाला, हाँ वो वाला। हाँ मैं उसको बोलूंगी वो तुम्हें बात बता देगा, मैं उसको ये दूंगी वो तुम्हें दे देगा, या मैं उसको ये दूंगा वो तुम्हें दे देगा। याद आ रही वो बातें स्कूल की, क्या दौर थे। चलो भावना में नहीं बहना है, रोना नहीं है। आजकल व्हाट्सएप का दौर है, व्हाट्सएप कर लो, वीडियो कॉल कर लो। चलो तो अब ये मीडिएटर क्या होता है देखो। अगर हमने लिखा हेलो हनी, ठीक है, हेलो हनी लिखो, हेलो बेबी लिखो, आप प्यार वाली भाषा ज़्यादा मज़े से दिल में बैठती है ना, तो मैं वही यूज़ करूँगा। हेलो हनी लिखो, हेलो बेबी लिखो, हेलो शोना लिखो, मोना लिखो, जो मोनालिसा लिखो, जो मर्जी लिखो। तो हमने ये कुछ लिख दिया है, हनी लिखा, बेबी लिखा, शोना लिखा, मोना लिखा, जो लिखना लिखो। मगर कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम है जो इस लिखे हुए को 010101 को में कन्वर्ट करेगा। उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते दो नाम, या हम बोलते उसको कंपाइलर, या बोलते हम इंटरप्रेटर, या बोलते हम कंपाइलर, या क्या बोलते, यही मैं लिख देता हूं, कंपाइलर या बोलते इंटरप्रेटर। ठीक है यहां तक। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अभी यह पता चल गया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। ये वही लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो मैंने अभी आपको बताया, जो छोड़ा था सॉफ्टवेयर में। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इस हाई लेवल लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करता है जिसमें मशीन को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इंटरप्रेटर क्या करता है? इस लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है ताकि मशीन को समझ आए, कंप्यूटर को समझ आए। अब आप में से जिस बच्चे ने कंप्यूटर पहले पढ़ा है तो उसके जहन में एक सवाल आ रहा है, सर इंटरप्रेटर और कंपाइलर में कुछ ना कुछ फर्क तो होगा। अरे फर्क है, आप मुझे वहां पे आने तो दो। धीरे धीरे चीजें सीखनी है, एक ही बार नहीं गड़म करना है। अगर ऐसे करना है तो हमारी टेक्निकल टीम एक कैप्सूल बना रही है, एक ही बार कैप्सूल खाओ, पूरा कंप्यूटर दिमाग में घुसाओ, 20 रुपए का कैप्सूल। चलो ऐसा पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों, ये ऐसे जोक था, कोई नहीं, करते कोशिश, ऐसा कैप्सूल बनाते हम। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर आपको पता चल गया। अब मैं आपको सरल सरल भाषा में कुछ और भी ज्ञान बांटता हूं। पहले मैंने ये जो लिखा है इसको मैं साफ करता हूं डस्टर के साथ। ठीक है, डस्टर याद आ रहा वो स्कूल में, हाँ, जो हम घर से बना के ले जाते थे, फिर जब रिसेस होती थी हम चौक वाला डस्टर एक दूसरे पे मारते थे, याद आ रहा? ओहो, याद माजी अजाब है यार। अब माजी का मतलब होता है गुजरा हुआ जमाना, पास्ट, अतीत बोलते शायद हिंदी में इसको। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, कि मेरी मेमोराइजिंग पावर छीन ले मुझसे या खुदा भगवान, क्योंकि माजी की, पास्ट की यादें मुझे बहुत आती हैं, बहुत परेशान करती हैं। वो गुजरा हुआ ज़माना, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो स्कूल में जल्दी जाना, छुट्टी के वक़्त बाहर किसी मैगी की दुकान पे बैठना, किताब में कुछ लिख के भेजना। हाँ, आप बोलते हो कि मास्टर को कैसे पता है सारी बातें? हमें सब पता है, हम पंडित हैं, बहुत पुराने, मौलवी भी हैं, पंडित भी हैं, दोनों हैं। चलो ये मैंने साफ कर दिया।
अब मैं आपको यहां पे कुछ और ज्ञान की बातें बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, आप इनको गौर से सुनिएगा। आज के बाद आपको जिंदगी में कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर की परेशानी नहीं आएगी। स्क्रीन पे लिखी हुई बातों को मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं प्यार मोहब्बत की लैंग्वेज को। ठीक है, तो प्यार मोहब्बत की लैंग्वेज हम समझेंगे। देखो, अब पहले और लेमन लैंग्वेज, मान लो ये कोई चाचा है, ठीक है, ये कोई चाचा है, इनको कश्मीरी आती है, ठीक है, इनको क्या आती है? कश्मीरी। और ये मैं हूं मास्टर आपका, ठीक है, ये मैं हूं यानी कि मास्टर। और ई चाचा है, ई हमको कश्मीरी में 10-15 लाइनें बोल दिए और बहुत खतरनाक वाली गाली दे दी है हमें। ई चाचा बहुत गंदी गंदी गाली दे दी है। अब हमने इनकी गाली का मतलब पूछा, ई मोहतरमा यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में इनको, और इनको हमने बोला ई मास्टर का, ई चाचा का बोले हमें, तो ई मैडम बोलते, ई चाचा बोलते आप बहुत बढ़िया वाले मास्टर हो, तो हम खुश हो गए। इन्होंने सारी की सारी बातों को एक ही वर्ड में बोल दिया कि ई चाचा बोल रहे कि आप मास्टर बहुत ही बढ़िया वाले मास्टर, तो हम खुश हो गए। तो इन्होंने क्या किया? ढेर सारी बातों को एक ही बार कन्वर्ट कर दिया उस लैंग्वेज में जो मुझे समझ आ गई। ठीक है, तो जो क्या करे, ढेर सारी बातों को एक ही बार में कन्वर्ट कर दे, जो ढेर सारी बातों को कन्वर्ट कर दे एक ही बार में, सबको एक ही बार में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं असेंबलर। क्या बोलते उसको? असेंबलर बोलते। ठीक है, नहीं सॉरी, वेरी सॉरी, उसको असेंबलर नहीं, उसको बोलते तो जो एक ही बार में कन्वर्ट कर दे उसको बोलते हैं कंपाइलर। गौर से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं ताकि आपको कोई एरर ना हो जाए। जो सारी की सारी बातों को एक ही बार में कन्वर्ट कर दे उसको बोलते हैं कंपाइलर। क्या बोलते? कंपाइलर। जो बातें मैं बोल रहा हूं वही नीचे लिखी है अंग्रेजी में, अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा। सारी की सारी बातों को एक ही बार कन्वर्ट कर दे किसी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, उसको बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है यहां तक। अब जरा दूसरा सिनेरियो सुनो। अब ई मोहतरमा की बात हमने नहीं मानी, एक दूसरी मोहतरमा आ गई, ई वाली। हमने इनको बोला, मोहतरमा जी, मैडम जी बताइए ई चाचा हमें का बोले। तो ई मैडम ने बोला हमें चाचा ने सबसे पहले ई गाली दी, फिर ए दी, फिर ये दी, फिर ये दी, फिर ये दी, फिर ये दी। 10 गाली चाचा ने दी थी, 2 इन्होंने अपनी जोड़ दी बीच में और हमें भड़काने के लिए। तो इन्होंने सारी बातों को एक एक करके कन्वर्ट कर दिया। तो जब सारी बातों को एक एक करके हमारी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलते इंटरप्रेटर। क्या बोलते? इंटरप्रेटर। अब अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई ये थी नॉर्मल लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज। अभी हम थोड़ी देर के बाद आते कंप्यूटर की टेक्निकल और कोर भाषा में आते। अब आपके दिल में बात आ रही होगी, मास्टर जी अगर आप एक बार दोबारा से समझा दें तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। तो काहे नहीं समझाएगा मास्टर? हम समझाते, सुनिए गौर से। पहला सिनेरियो, ई मास्टर है ना, मास्टर नहीं, ई चाचा है, ई हमें कश्मीरी में दे दिए गाली 10-12 और हमने इन मैडम को पूछा कि ई चाचा हमें क्या बोले। तो ये मैडम बोले सर चाचा ने बोला आप एकदम बढ़िया वाले, बेस्ट वाले धुरंधर मास्टर हो। तो हम खुश हो गए। सारी की सारी कश्मीरी बातों को एक ही बार में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मोहतरमा कहाँ है हमारे लिए? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है अभी मैं थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूं। अभी सिर्फ सुनो कि पूरी की पूरी लैंग्वेज को एक ही बार कन्वर्ट करता। अब यही बात हमने किसी दूसरी मोहतरमा से पूछी, इनको पूछी, तो इन्होंने बोला कि ई चाचा पहले आपको ई गाली दिए, फिर ई दिए, फिर ई दिए, ई दिए, ई दिए, ढेर सारी गाली दे दी। अब हमें गुस्सा आ गया, हम लाल पीले नीले हो गए। तो
ये मैडम ने हमें एक एक करके बताया, तो ये मैडम का हुए कंपाइलर, का हुए कंपाइलर। वेरी गुड, वाह। अब आप सोच रहे मास्टर जी का सरल भाषा में समझाए हो, आज तो मजा आ गया, आज लुत्फ आ गया, जिंदगी का मजा आ गया। ठीक है यहां तक। अब चलते हम पढ़ते अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे उसकी तरफ आते। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने लाडले, गौर से सुनो। कंपाइलर का होता, हेडिंग डालो कंपाइलर, द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट रिकॉर्ड्स कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता, यानी कि ट्रांसलेट करता, किसमें, ऐसी लैंग्वेज में जो मशीन अंडरस्टैंड करे, मगर एट वन गो में, एक ही बार। ऐसे प्रोग्राम को बोलते कंपाइलर। का बोलते कंपाइलर। समझ आ गया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब आपको समझ नहीं आता इसका मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बताऊंगा। मेरी कौन सी बैटरी खत्म होती है, बोलना ही तो है हमने, चाय पीनी और बोलना, सुनते जाओ। देखो, ये हमने लिख दिया हाय, हेलो, फलाना ढिमका, दिस दैट, ये वो, कल जल्दी आना, कल बावे चलेंगे, रानी पार्क चलेंगे, मांडा जू चलेंगे, बावे चलेंगे, ई सारी कहानी हमने लिख दी। ठीक है, मगर ये कहानी कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी, बिकॉज कंप्यूटर को अंग्रेजी नहीं आती। अब हमने ये जो लिखा, इसके बीच एक प्रोग्राम होता जिसको बोलते कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या करता, ये इस अंग्रेजी वाली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता ऐसी लैंग्वेज में जैसे कंप्यूटर समझे, यानी कि 0 और 1 में, मगर एक ही बार। तो ऐसे प्रोग्राम को क्या बोलते, कंपाइलर। क्या बोलते, कंपाइलर। अगर आप स्क्रीन पर लिखी हुई अंग्रेजी नहीं लिखना चाहते तो आप सरल भाषा में जो मैं बोल रहा वो लिखिए, कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर कन्वर्ट्स सोर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, मगर एक बार, एट वंस, इसको बोलते कंपाइलर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्यारे बच्चों को कंपाइलर समझ आ गया है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप ये एग्जांपल सुनिए पहले। आपके घर में छोटी चींटी होती है ना, चींटी चूंटी जो भी होती है, वो लाल वाली चींटी, ये मैं एग्जांपल अक्सर देता रहता हूं क्लास में बच्चों को। ये चींटी है, आप इसके रास्ते में हाथ रख दो अपना, ये चींटी कभी आपके हाथ पे नहीं चढ़ेगी, ये रास्ता बदल देगी। यहां पे हाथ रख दो तो ये रास्ता बदल देगी, यहां पे हाथ रख दो तो ये रास्ता बदल देगी, मगर जहां इसको जाना है वहां ये जाके रहेगी। वही एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं। आपको ये तरीका समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। दूसरा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। तीसरा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपके लेवल पे जाके आपको आपके प्यार भरी भाषा में समझा दूंगा, मगर समझा के छोड़ूंगा, यह बात है। कमेंट में लिखिए, मैं अगले लेक्चर में फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये टेक्निकल चीजें हैं और इसके बाद वाले जो लेक्चर आने वाले हैं वो बड़े मुश्किल होंगे प्यारे बच्चों। इसलिए देखो, अच्छा ये भी सुन लो। अब ये नीचे मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं कुछ कुछ। कंपाइलर की क्या क्या एग्जाम्पल है, C++, C#, जावा। हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि मास्टर जी आपने कल वाले लेक्चर में पढ़ाया था C मिडिल लेवल लैंग्वेज है, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, और आज आप पढ़ा रहे हो ये कंपाइलर है। ई का नौटंकी चल रही, हमें समझ नहीं आया तो हम काहे बैठे यहां पे। सुनिए, देखो, C एक लैंग्वेज है,
सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, सी हैश एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो जब आप सी लैंग्वेज में कोई कोड लिखोगे तो आप कोड 0 और 1 में थोड़ी ना लिखोगे, आप तो ए बी सी ऐसे करके कोड लिखोगे। अब हमने सी में ये कोड लिखा तो प्रोसेसर को कैसे समझ आएगा? तो सी लैंग्वेज के साथ सी लैंग्वेज का कंपाइलर भी आता है, उसी को बोलते हैं सी कंपाइलर। ठीक है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपने कोड लिखा ABC अंग्रेजी में, कंप्यूटर को तो ABC नहीं आती, कंप्यूटर को 0 1 आता, तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज को रन करने के लिए सी प्लस प्लस का कंपाइलर आता है, सी हैश का कंपाइलर आता, जावा का कंपाइलर आता। इन लैंग्वेजेस को कंपाइलर की जरूरत पड़ती है तो इनका कंपाइलर होता है। तो ये देखो लिखा हुआ, इन अ कंप्यूटर द सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड सक्सेसफुली इफ इट इज फ्री ऑफ एरर, द कंपाइलर स्पेसिफाइज एरर एट द एंड ऑफ द कंपाइलेशन। ये सब कहानी लिखी है, जो मैंने बोला वो सारा लिखा हुआ है। आपको फोकस करना मैं बोल क्या रहा हूं, इतनी बातें पता चल गई आपको। चलते, तो मैंने आपको बताया कंपाइलर क्या होता है और कंपाइलर की एग्जाम्पल। अब ये अंग्रेजी लिखी है, अगर आप लिखना चाहते तो ठीक, नहीं तो ग्रुप में हम इसका PDF आज डाल देंगे। चलिए आगे ज्ञान की बातें करते। ई देखो आपकी स्क्रीन पे ई का आ रहा, नीला नीला, पीला पीला, काला काला, चिट्टा चिट्टा, गोरा गोरा। तो सुनिए कहा है ये, देखो ये लिखा हमने सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब होता है कोई प्रोग्राम लिख दिया हाई लेवल लैंग्वेज में, कंपाइलर क्या करेगा, इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, यानी कि मशीन लैंग्वेज में 0 1 0 1 0 1। हमने लिखा A B C, कुदर गई सी, ऐसे करके लिखा और इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ई का होता कंपाइलर। ठीक है, यहां तक। चलते आगे ज्ञान की बातें करते। ई देखो आपकी स्क्रीन पे अब आ गया असेंबलर। कंपाइलर में और असेंबलर में कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा सारा फर्क है। ये क्या करता है, असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ाई थी ना। अब मेरा तजुर्बा देखो, अगर मैं आपको पहले असेंबली लैंग्वेज ना पढ़ाता, ये ना बोलता कि असेंबली लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे सिंबल यूज होते हैं, तो अब आपको समझ नहीं आना था। असेंबलर इस सिंबल को कन्वर्ट करता है, सोर्स प्रोग्राम एज ए इनपुट, असेंबलर इसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर को समझ आ जाए। मगर असेंबलर पता क्या करता, इट कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन, एक एक करके, पहले एक लाइन का मतलब, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का। असेंबलर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर सारा कुछ एक ही बार करता है, इसलिए कंपाइलर जरा तेज होता है और असेंबलर जरा स्लो होता है। बाकी फंक्शन दोनों का एक ही होता है। ठीक है, अब चलते आगे। ये देखो आपकी स्क्रीन पे क्या है, नीला नीला, पीला पीला, सामने सोर्स कोड लिखा, यानी कि ABC अंग्रेजी में। असेंबलर क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब जरा और नीचे ज्ञान की बातें करते, इसके बाद मैं आपको कुछ और भी समझाने वाला हूं। देखो पहले मैं यहां आपको एक बात समझा दूं, फिर अभी हम ईमेल और इंटरनेट भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं जो आपको बातें बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, वो आपको गौर से सुननी है। मैं आपको कुछ अच्छा बताने वाला हूं। ये बात बहुत बार JKSSB ने अपने एग्जाम में पूछी है। देखो गौर से सुनिएगा, इस चीज को बनाओ अपने घर पे। एक डब्बा बनाओ यहां पे, एक डब्बा बनाओ छोटा यहां पे, एक डब्बा बनाओ बड़ा यहां पे, एक डब्बा बनाओ यहां पे, और एक डब्बा बनाओ यहां पे। बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूं। ये मैंने पहले क्लास में आपको नहीं पढ़ाया है। अगर आप मेरे पास ऑफलाइन पढ़े हो तो ये मैंने नहीं पढ़ाया है, आज यहां पे पढ़ा रहा हूं। देखो यहां पे हमने लिखा प्रोग्राम, ठीक है।
हमने क्या कर दिया, यहां पे कोई प्रोग्राम लिख दिया। कौन सी लैंग्वेज में लिखा, एबीसी में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में। इस प्रोग्राम को कंपाइलर क्या करेगा, मशीन को अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा ताकि मशीन अंडरस्टैंड करे। यानी कि एबीसी में लिखा था, किस में कन्वर्ट करेगा, 0-1 में कर दिया। अब जब मशीन को यह पता चल गया, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था ना .exe फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो मशीन में यहां एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं लिंकर। ये बहुत बार पेपर में आया है, JKSSB में। क्या बोलते हैं इसको, लिंकर। लिंकर क्या करता है, इस मशीन कोड को कन्वर्ट करवाता है EXE फॉर्मेट में। यह बात बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको समझ आई तो ठीक, नहीं आई तो प्यारे बच्चों दोबारा से सुनो। प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाता है, पहले हम लिखते एबीसी में, एबीसी वगैरह अंग्रेजी में लिखते, तो कंपाइलर उसको क्या करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, यानी कि 0 और 1 में। ये 1 है यहाँ पे, 0 और 1 में। उसके बाद मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट से लिंकर एक प्रोग्राम है, वो क्या करता है, उसको .exe फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाता है। तो .exe फॉर्मेट में, ये 1 है, .exe फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, तो फिर ये एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है, एग्जीक्यूट यानी कि रन होता है। अब ये रैम में जाना चाहिए ना प्रोग्राम रन होने के लिए, तो एक और प्रोग्राम होता है इनके बीच जिसको बोलते हम लोडर। क्या बोलते, लोडर। लोडर क्या करता है, EXE एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट को रैम में रन करवाता है। अब पता चल गया आपको। तो ये बेसिक ज्ञान था जो मैंने आपको बताना था। अगर आपको समझ नहीं आया, एक बार फिर से सुन लो। प्रोग्राम लिखा हमने, कंपाइलर ने उसको मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, क्योंकि मशीन को एबीसी नहीं आती, इसको 0-1 आता है। लिंकर ने क्या कर दिया, उसको एग्जीक्यूटिबल फाइल बना दिया, नहीं तो हमें बहुत लंबा कोड दिखेगा। 50 पेजों का कोड होता है और हमें सिर्फ छोटा सा सॉफ्टवेयर दिखता है, तो हम क्लिक करते तो ओपन होता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो देखो, 50 पेजेस की अंग्रेजी लिखी हुई है, उसको कन्वर्ट कर दिया छोटे सारे प्रोग्राम में, उसका नाम डाल दिया व्हाट्सएप। अब आप व्हाट्सएप खोलते हो, ब्यूटी प्लस खोलते हो, तो आपके पास तो छोटा सा लिंक आता है। फिर रैम में उसको कौन ले जाता, लोडर, जिससे वो क्या होता है, लोड होता है और रन होता है। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब हम आगे और ज्ञान की बातें करते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अभी तक वाली समझ आ गई होंगी। अब मैंने आपको बोला था कि हम पढ़ेंगे ईमेल और इंटरनेट क्या होता है। प्यारे बच्चों, आज तक JKSSB ने जितने भी सवाल पूछे हैं ईमेल से लेके, इस पेज से बाहर कभी नहीं पूछा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेपर मैंने देखे हैं और मेरे पास पेपर हैं भी, मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, तो हम पुराने सालों के सारे पेपर सॉल्व करेंगे। अब देखो, ईमेल, सबसे पहला सवाल, ईमेल में ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या मतलब होता, इलेक्ट्रॉनिक। तो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। होगी इतनी बात पता। अब चलते आगे, जरा और भी ज्ञान बांटते हैं, इतने से काम नहीं चलने वाला। प्यारे बच्चों आगे देखो, इट वॉज डिस्कवर्ड फॉर लेटर। जब ईमेल पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये लेटर के लिए था, खत लिखने के लिए। मगर बनाया किसने? फाउंडेड बाय शिवा अयोध्याय। ये एक बंदा इंडियन था। ईमेल वाज फाउंडेड बाय शिवा अयोध्याय। अगर आपके पास लूसेंट की किताब है घर पे, तो ईमेल एंड इंटरनेट का
तीसरा सवाल आपको दिखेगा, हु फाउंडेड ईमेल, तो किसने बनाया? शिवा अयोध्याराय ने। मगर दुनिया का पहला ईमेल लिखा किसने? रे टॉमिल्सन ने। अभी हम ये पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू। तो रे टॉमिल्सन एक बंदा है जिसने पहली बार ईमेल लिखा। ठीक है यहां तक? चलो, अभी हमने 3 बातें पढ़ी। एक, ईमेल को इंट्रोड्यूस किसने किया, और पहला ईमेल लिखा किसने, ये सारी बातें। अब देखो, अब जो आपकी स्क्रीन पे है, इससे जेकेएसएस भी बहुत सवाल पूछता है। क्या क्या पूछता है, जरा सुनते जाओ। 2 का क्या मतलब होता है, सीसी का क्या मतलब होता है, बीसीसी का क्या मतलब होता है, कंपोज का क्या मतलब होता है, इनबॉक्स का क्या मतलब होता है, ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, आउटबॉक्स का क्या मतलब होता है। तो अब मैं ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझाने वाला हूं बड़े प्यार से। देखो, गौर से सुनिएगा। मैंने 2 के आगे क्या लिखा हुआ है, जिससे रिस्पॉन्स चाहिए उसका ईमेल यहां लिखते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी अपनी प्यार भरी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है। अब और क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। देखो, आप थोड़ी देर के लिए मान लो मैं डीसी राजौरी हूं। हा, कैसा लग रहा है? अरे थोड़ी देर में मानने के लिए क्या जाता है, कोई मान लेते हैं। मैंने डीसी तो बोला, मैंने कौन सा सीएम बोल दिया। मैं डीसी राजौरी हूं, ठीक है। अब मेरे पास 100 बंदा है जो मुझे मेल करता है, ठीक है, और मुझे 100 बंदों को मेल करना है। अगर मैं 100 बंदों को मेल सेंड करूंगा तो ये सारे बंदे मुझे वापस करेंगे ना, बोलेंगे थैंक यू सर, थैंक यू, आपका मेल आ गया है, बहुत बहुत खुशी हुई है जान के, हम खैरियत से हैं, आप भी खैरियत से होंगे। अब मैं किस किस का मेल पढ़ता रहूंगा? यही काम रह गया मेरे पास सबके मेल पढ़ने। क्या मुझे देखना है राजौरी कैसा है, थन्ना मंडी कैसा है, पूंछ कैसा है, धराल कैसा है, बुद्धल कैसा है, लोगों को भी देखना है मुझे, कि मेल पढ़ना है सिर्फ। अब मैं चाहता हूं कि इन 100 बंदों में से मुझे सिर्फ एक बंदा रिप्लाई करे, जिसको मैं रिप्लाई, जिसका पढ़ूं और जिसको मैं वापस रिप्लाई करूं। अब मुझे जिस बंदे का रिप्लाई चाहिए उसका एड्रेस में 2 वाले पोर्शन में लिखूंगा, www.@pyarmohabbat.com। तो अब मैं आपको रिप्लाई करूंगा जिसका एड्रेस मैंने 2 में लिखा है। अब बाकियों का एड्रेस में कहां लिखूंगा? दूसरे वाले पोर्शन में, सीसी में लिखूंगा, बीसीसी में लिखूंगा, ताकि मुझे वो रिप्लाई ना करें। फिर आपको जब मैं मेल करूंगा तो वहां आएगा यू कैन नॉट रिप्लाई टू दिस मेल। तो 2 का मतलब पता चल गया आपको। अब चलते हैं सीसी का मतलब और बीसीसी का मतलब क्या होता है। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये तो भी फुल फॉर्म बताई है, इस पर जरा रोशनी डालते हैं इस पे। देखो, ये मेरे पास 100 बंदों का ईमेल है। ये एक मास्टर का है, ये दूसरे मास्टर का, ये तीसरे का, ये चौथी मैडम का, ये मोहतरमा का, मैडम का, मोहतरमा का, मास्टर का, सबका ईमेल है। अब मैं चाहता हूं ई मोहतरमा है, इनका मेल आईडी कोई दूसरा बंदा ना देखे, तो इनकी मेल आईडी में डालूंगा बीसीसी में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, और बाकी सब बंदों का मेल कहां डालूंगा? सीसी में, कार्बन कॉपी में। तो अब इनको ये भी पता चल जाएगा कि ये इसको जा रहा है, इसको ये भी पता चलेगा कि इसको मेल सेंड किया है, इनको ये पता चलेगा कि इसको 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 सबको मिल गया है। मगर इनका, जिनका मैंने एड्रेस बीसीसी में डाला है, इनका किसी को नहीं दिखेगा कि इनको भी मेल गया है या नहीं। यानी कि सीक्रेट मेल, सीक्रेट रखना हो, जिनका एड्रेस सीक्रेट रखना हो, उनको कहां डालते हैं? बीसीसी में। पता चल गया? फिर से सुन लो, 2 में वो वाला एड्रेस लिखते हैं जिसे रिस्पॉन्स चाहिए, सीसी में कार्बन कॉपी, यानी कि एक मेल 50, 60, 100 बंदों को सेंड करना हो तो सीसी में डालते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा बंदा देखे तो उसका एड्रेस भी सीसी में डालते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीक्रेट चला जाता है। कंपोज का मतलब होता है राइटिंग एरिया, जहां लिखना है हेलो प्लीज कल जल्दी आना, 9 बजे बागे बहु खुलता पार्क वाली साइड, तो आप 8 बजे आ जाना, 9 बजे आ जाना, ऐसी वाली बातें। चलो ठीक है। इनबॉक्स का मतलब हो गया जहां पे मेल आता है। और अब देखो, ड्राफ्ट का मतलब और आउटबॉक्स का मतलब क्या होता है। देखो,
दोनों का मतलब एक ही होता है, बट थोड़ा सारा फर्क है। आप क्या करो, अपना मोबाइल ओपन करो और मोबाइल में मैसेज वाला, जहां मैसेज लिखते हैं उसको ओपन करो और वहां लिखो हाय हेलो हो आर यू सोना बेबी फलाना ढिमका लिखो और जल्दी जल्दी होम का बटन दबा दो, तो आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा मैसेज सेव्ड टू ड्राफ्ट। पता चल गया आपको? देखो अब क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ईमेल बट नॉट सेंट। अभी हमने लिखा है, सेंड नहीं किया है, तो वो कहां सेव होगा? ड्राफ्ट में। अब हमने मेल लिखा मगर सेंड नहीं हो रहा क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या इंटरनेट है ही नहीं, तो वो मैसेज या वो मेल कहां जाता है? आउटबॉक्स में जाता है। या आप क्या करो, 10 MB की फाइल किसी को मेल पे सेंड करो, नेट स्लो हो तो आपकी स्क्रीन पे आएगा मेल सेंड, मगर अभी बंदे को नहीं पहुंचेगा क्योंकि मैसेज अभी मेल कहां है? आउटबॉक्स में। जब जब नेट मिलेगा वो पूरा पूरा कन्वर्ट होके सेंड होता रहेगा बंदे को, तो वो कहां से होगा? आउटबॉक्स में। पता चल गया आउटबॉक्स क्या होता है? उसके बाद स्पैम क्या होता है? स्पैम का भी बहुत बार पेपर में आता है वर्ड, स्पैम में क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारे जंक मेल आ जाते हैं, एडवर्टीजमेंट के मेल, हेलो आपने 1 लाख रुपया जीता, 1 करोड़ रुपया जीता, फलाना जीता, ढिमका जीता, लॉटरी जीती, तो ऐसे वाले मेल कहाँ आते हैं? एक स्पैम फोल्डर में। बट याद रखिएगा स्पैम वायरस नहीं होता है। अभी तो मैंने आपको बताया नहीं वायरस क्या होता है, अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो स्पैम जो होता है वो वायरस नहीं होता, ये याद रखना, इट इज नॉट ए वायरस। सिर्फ जंक मेल यहां पे सेव होते हैं। पेपर में आता कि जंक मेल्स आर सेव्ड एट, कहां? स्पैम में। उसके बाद ट्रैश क्या होता है? इसको ट्रैश भी बोलते हैं, बिन भी होता है। हमने कोई मेल डिलीट कर दिए, वो 30 दिन तक सेव रहते हैं, कहां पे? या ट्रैश में या बिन में। और अब बच गया आर्चीव क्या होता है या स्टार्ड क्या होता है? स्टार्ड क्या क्या मतलब होता है? देखो आपके मेल में ऐसे करके स्टार बना होता है और हम क्या करते हैं, जो भी मेल आता है तो हम उसको स्टार करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट मार्क हो जाता है। आप में से जिस बच्चे ने हमारा मैथ्स का पेड कोर्स लिया हुआ है, तो जब हम उनको अलग से रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे तो आप वो क्या किया करो, मेल पे उसको स्टार कर दिया करो, ताकि आपको ढेर सारे मेल होंगे तो आपको ढूंढने में ईजी होगा बाद में। लेक्चर नंबर 1 कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, आप उसको स्टार कर दिया करो ताकि आपको अच्छे से दिखे वो। और जो जीएस का हमारा पेड कोर्स लेंगे उनको भी हम इसी तरह मेल सेंड करेंगे ताकि वो उसको स्टार करें और कभी भी उसको देख पाएं। और सबसे खास बात हम आपको बताएं, जो हम जूम पे आपकी क्लास लेते हैं पेड वाले बच्चों की, उसमें क्लास के टाइम बच्चे बोलते भी हैं, हम आपकी बातें भी सुनते हैं, वही लेक्चर हम आपको सेंड नहीं करेंगे। हमारे जो सीनियर, हमारे जो मैनेजर हैं, हेड हैं हमारे डिपार्टमेंट के, वो कहते हैं कि बच्चों की क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। टीम अलग से बैठे, अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करे बच्चों के लिए और अलग से रिकॉर्ड दे जिसमें फजूल बातें ना हों, ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। इतनी आपके लिए तैयारी की जाती है हर लेक्चर में। बहुत लकी बच्चे हैं आप, वेरी गुड। तो इसमें इंपॉर्टेंट मेल्स आर सेव्ड। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेल होते हैं वो सेव कहां किए जाते हैं? या तो स्टार्ड में या आर्चीव में इंपॉर्टेंट मेल्स आर सेव्ड। यहां तक ठीक है? तो ये इस एपिसोड में हमने कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर को कंप्लीट किया और हमने कंप्लीट किया अपना ईमेल। अब अगले एपिसोड में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी हाई लेवल कंप्यूटर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, OSI मॉडल क्या होता है, लैन मैन वैन क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, फिर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। और कंप्यूटर को ख़त्म करके जैसे ये सारे कंपोनेंट ख़त्म होगा तो आज तक बैंकिंग के पेपर में जितने भी MCQ आए हैं तो हम बैंकिंग के पेपर के MCQ करेंगे। JKSSB में जितने भी आज तक MCQ आए हैं वो पढ़ेंगे। SSC के अंडर जितने भी MCQ आए हैं वो पढ़ेंगे। कंप्लीट तैयारी करवाएगा एस्पायर अड्डा, आपके साथ है हमेशा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मेरी दुआ है, मेरी ये प्रार्थना है, आप बच्चे मुझे
जम्मू कश्मीर के हर गवर्नमेंट दफ्तर में मुझे सिर्फ और सिर्फ आप दिखें, आपके अलावा कोई ना हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.